कभी भजनों की वो मीठी धुन, कभी कीर्तन का वो जोश, तो कभी कव्वाली की वो गहराई। ये सब क्या है? ये वो रास्ते हैं जिनसे सदियों से लोगों ने ईश्वर के साथ एक पर्सनल, एक गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश की है। तो चलिए, आज भारत के इसी भक्ति और सूफी आंदोलन के दिल में उतर। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है, और पता है, यही सवाल हमें भारत के उस शानदार आध्यात्मिक इतिहास की यात्रा पर ले जाता है, जहां अनगिनत लोगों ने इसका जवाब अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भक्ति से खोजा। तो देखिए, इस सफर में हम कहां कहां जाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक सुप्रीम गॉड का आइडिया कैसे शुरू हुआ। फिर हम सीधे चलेंगे दक्षिण भारत, जहां भक्ति की एक जबरदस्त लहर उठी। हम देखेंगे कि कैसे फिलॉसफी और डिवोशन एक दूसरे से मिले। और फिर हम उत्तर भारत के महान संतों और सूफीवाद के असर को जानेंगे। तो चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी कहानी उस प्राचीन भारत में शुरू होती है जब समाज में कर्म, पुनर्जन्म और एक सबसे बड़े ईश्वर को लेकर नए नए विचार जन्म ले रहे थे। ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव का दौर था। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां आपका पूरा जीवन जन्म और कर्म के चक्र से बंधा हो। ये एक काफी कठोर व्यवस्था थी। इसी के बीच लोगों ने इस चक्र से बाहर निकलने के, यानी मुक्ति के नए रास्ते तलाशने शुरू किए। और इसी खोज से बौद्ध और जैन धर्म जैसे मार्ग सामने आए, जिन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए बड़े बड़े कर्मकांड नहीं, बल्कि पर्सनल एफर्ट, यानी व्यक्तिगत प्रयास जरूरी हैं। और इसी मुक्ति की खोज के बीच एक नया जवाब सामने आया, भक्ति आंदोलन के रूप में। इसकी जड़ें हमें भगवद गीता जैसे ग्रंथों में मिलती हैं। यहां एक सीधा साधा विचार दिया गया कि अगर किसी एक सर्वोच्च ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण हो, तो ईश्वर खुद इंसान को हर बंधन से आजाद कर देते हैं। भक्ति का ये जो पावरफुल आइडिया था ना, ये सबसे पहले दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में फैला। और यहीं से भक्ति की वो लहर उठी जिसने धीरे धीरे पूरे भारत को अपनी आगोश में ले लिया। तो दक्षिण भारत में इस लहर की दो बड़ी धाराएं थीं। एक थे आलवार, जो भगवान विष्णु के भक्त थे, और दूसरे थे नयनार, जो भगवान शिव की आराधना करते थे। ये संत किसी एक जगह नहीं बैठते थे। ये तो गांव-गांव घूमकर अपने भगवान की याद में दिल को छू लेने वाले भजन बनाते और गाते थे। और जानते हैं, इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? ये कि यह सबके लिए था। ईश्वर का प्रेम किसी भी सामाजिक बंधन से बहुत ऊपर था। आंडाल, जो एक आलवार संत थीं, और कराईकल अम्मयार, जो एक नयनार संत थीं, जैसी महान महिला संतों ने साबित कर दिया कि भक्ति का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। तो एक तरफ तो ये भावनाओं की लहर थी, लेकिन भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा दर्शन भी था। तो चलिए, अब उन महान दार्शनिकों की बात करते हैं जिन्होंने भक्ति को एक मजबूत बौद्धिक, एक इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन दिया। और जब हम दर्शन और भक्ति के संगम की बात करते हैं, तो एक नाम सबसे पहले आता है, आदि शंकराचार्य, जो केरल में जन्मे थे। वो एक ऐसे जबरदस्त दार्शनिक थे जिनके विचारों ने भारत की आध्यात्मिक सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जा सकती है। अब यहां पर मोक्ष तक पहुंचने के दो अलग अलग नक्शे सामने आते हैं। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के मुताबिक हमारी आत्मा और परम सत्य यानी ब्रह्म एक ही है। ये दुनिया एक भ्रम है, एक माया, और इससे मुक्ति सिर्फ ज्ञान के मार्ग से, संसार को त्याग कर ही मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ रामानुज ने कहा कि ये दुनिया भ्रम नहीं, बल्कि ईश्वर की ही एक अभिव्यक्ति है, और विष्णु की भक्ति करके ही हम मोक्ष पा सकते हैं। तो ये भक्ति का जो आइडिया था, वो जब भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, तो इसने वहां की लोकल परंपराओं के साथ मिलकर बहुत ही अनोखे और नए रूप लिए। ये कुछ ऐसा था जैसे एक ही सूरज की रोशनी अलग अलग आईनों में चमक रही हो। इसी दौर में नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों जैसे कुछ समूह भी थे जो कह रहे थे, रुको, ये सब बाहरी कर्मकांड, शायद रास्ता ये नहीं है। उनका मानना था कि मोक्ष का रास्ता बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर है, योग, ध्यान और अपने मन और शरीर को साधने में। उनके ये विचार खासतौर पर समाज की निचली कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। और कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ तब आता है जब लगभग उसी समय भारत में इस्लाम के साथ एक और आध्यात्मिक धारा आती है, सूफीवाद। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सूफी संतों के कई विचार भक्ति संतों से हूबहू मिलते जुलते थे। तो ये सूफी थे कौन? इन्हें आप मुस्लिम रहस्यवादी कह सकते हैं। उन्होंने भी बाहरी कर्मकांडों को खारिज किया और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया।
उनका मानना था कि जैसे एक प्रेमी अपने प्रिय से मिलने के लिए तड़पता है, ठीक उसी प्रेम और समर्पण से ईश्वर से भी मिला जा सकता है। तो सवाल ये है कि वो ईश्वर से ये गहरा रिश्ता बनाते कैसे थे? उनके अपने तरीके थे, जैसे जिक्र यानी ईश्वर के नाम को लगातार जपना, समा यानी संगीत में इस तरह डूब जाना कि दुनिया का होश न रहे, और रक्स यानी घूमते हुए एक ऐसा नृत्य करना जिससे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हो। अब ये जो सूफी परंपरा थी वो बिखरी भी नहीं थी, ये एक सिस्टम से चलती थी जिसे सिलसिला कहते थे, जो असल में गुरु और शिष्य की एक अटूट चेन या परंपरा थी। भारत में कई सिलसिले आए, लेकिन चिश्ती सिलसिला सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुआ। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया जैसे महान संत इसी सिलसिले का हिस्सा थे। और अब हमारी कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां भक्ति की ये लहर एक विशाल नदी बन जाती है, उत्तर भारत में। ये वो दौर था जब कबीर, तुलसीदास, सूरदास और गुरु नानक जैसे महान संतों ने भक्ति को ऐसी आवाज दी जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजती है। और इन्हीं महान आवाजों के बीच एक ऐसी आवाज थी जो बगावत और भक्ति का संगम थी, मीराबाई की। सोचिए, एक राजपूत राजकुमारी जिसने कृष्ण के लिए अपनी दीवानगी में शाही महल, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने उस वक्त के ऊंची जाति के नियमों को खुलेआम चुनौती दी। और ये कोई बीती हुई कहानी नहीं है। मीराबाई की विरासत आज भी उनके भजनों में जिंदा है। उनके प्रेम और समर्पण से भरे गीत उन सभी सामाजिक बाधाओं को तोड़कर हर उस इंसान की आवाज बन गए जिसे समाज में दबाया गया था। उनकी भक्ति की ताकत आज भी प्रेरणा देती है। तो हमने इतनी सारी बातें की, आलवार, नैनार, सूफी, संत, लेकिन इन सबका निचोड़ क्या है? संदेश बहुत सीधा और साफ था। पहला, प्रेम यानी ईश्वर के लिए गहरा पर्सनल लव। दूसरा, समानता यानी जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। और तीसरा, समर्पण, उस एक शक्ति के आगे पूरी तरह खुद को सौंप देना। तो अंत में एक सवाल, अगर मंजिल एक ही है यानी ईश्वर का प्रेम, तो ये अलग अलग रास्ते हमें क्या सिखाते हैं? ईश्वर तक पहुंचने के तरीकों की ये जो विविधता है, ये इंसानियत और हमारे अपने आध्यात्मिक सफर के बारे में क्या बताती है? इस पर जरूर